हे गाइस, कैमन आछो तोमरा। आज मैं एक ख़ास वीडियो लाने वाला हूँ। व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स, मैं सारे चीज़ आपके सामने बताने वाला हूँ, तो वीडियो अंत तक देखिएगा ज़रूर। आज मैं आप लोग के लिए लाने वाला हूँ मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस विथ काइगर। मैं अब तक लगभग 14,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, 14,000 किलोमीटर्स। मैं आपको सारे प्रोज़ एंड कॉन्स बताऊँगा। तो मैं शुरू करूँगा पहले कि क्या क्या इस गाड़ी में कमियाँ हैं, फिर मैं आप लोग को बताऊँगा कि इसका एडवांटेज या अच्छाई क्या क्या है। तो पहले शुरू करते हैं कि इसका जो लुक है सामने से, फ्रॉम द फ्रंट, ये बहुत क्विड जैसा दिखता है। मेरे को गाड़ी चलाते वक्त ऐसा बहुत बार हुआ है कि पीछे से कोई काइगर आ रहा है या सामने से कोई काइगर आ रहा है, तो मेरे को जब तक नज़दीक पे वो ना आए, मेरे को समझ में नहीं आया कि वो एक्चुअली में काइगर है, क्विड नहीं। तो इवन दो बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसा होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं ब्रांड के, पर somehow this particular Kiger is kind of looking like quid from the front. इसका जो अगला पॉइंट है वो है इसका जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो 1000 सीसी का है, उसमें 72 PS पावर और 96 bhp टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। वो कभी कभार थोड़ा अंडर पावर लगता है। नॉर्मल रास्तों में तो ठीक रहता है, पर जब कुछ चढ़ाई है उसमें इट फील्स लाइक देयर इज़ अ लैक ऑफ पावर, और ज़्यादा थोड़ा होता तो बेटर होता। इवन जब इस रिवर्स कर रहे हैं उसमें भी इट फील्स लाइक कि पावर बहुत कम है और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगला जो पॉइंट है वो है कि आप जो देख सक रहे हो कि ये डोर्स का जो पैनल है उसमें जो गैप्स है वो कुछ ज़्यादा ही है, इट्स लिटिल बिगर, और उसके वजह से ये डोर में डस्ट और मड आते रहते हैं, जो एक प्रॉब्लम हो जाता है स्पेशली इन द रेनी सीज़न। और सेम चीज़ पीछे में भी देख सकते हैं कि ये जो गैप्स है वो उधर से भी डस्ट वगैरह घुसते रहते हैं अंदर। और एक जो मेजर प्रॉब्लम था 2021 वाला काइगर मॉडल में, वो था कि इधर पे टेल लाइट से मड वाटर और डस्ट आना शुरू कर रहा था। मैं आपको अभी बताऊंगा ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा था। पीछे में ये जो आप देख रहे हैं पैनल, ये फॉर सम रीज़न रेनॉ ने खाली छोड़ दिया, और इधर ही से आपका पानी और गंदा जो मड है वो इधर से अंदर से घुस रहा था और पीछे से आपका टेल लाइट से इधर से निकल रहा था। टेम्पररी रेनॉ ने एक सल्यूशन निकाला जहाँ पे ये पीछे का जो बम्पर है ये उन लोग ने सर्विस सेंटर में लेके खोला, और पीछे में एक फोम जैसा कुछ ये टेल लाइट सेक्शन में उन लोग ने चिपकाया, जिसके वजह से फ़िलहाल तो ये 2021 वाला मॉडल में सल्यूशन निकाला उन लोग ने, और फ़िलहाल कोई पानी या मड वाटर नहीं आ रहा है। पर ये कितना दिन तक टिकेगा दैट वी डोंट नो। अब अगले जो इश्यूज़ मैं बताने वाला हूँ उसके लिए मेरे को अंदर जाना पड़ेगा, तो आप लोग मेरे साथ चलिए। अब बाकियों का तो पता नहीं, बट फॉर मी दिस इज़ अ रियल पेन समटाइम्स, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रैफिक। रेनॉ का जो क्लच है वो बहुत हाई है और हाई रिलीज़ है, जैसे इतना नीचे तक जाता है और ऊपर इतना आ जाता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। तो क्या होता है कि ट्रैफिक में जब आपको क्लच और ब्रेक बार बार प्रेस करना पड़ता है तो एक टाइम के बाद आपका पैर में थोड़ा दर्द होना शुरू कर जाता है। मेरे को तो एटलीस्ट होता है, नॉट श्योर अबाउट यू गाइस। तो ये थोड़ा मेरे को दिक्कत कभी कभार ट्रैफिक में स्पेशली लगता है। जो अगला पॉइंट मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को वो एक बहुत ही छोटा सा चीज़ है, बट अगेन थोड़ा सा और लगता है कि रेनॉ ने ऐसा बनाया, वो है सीट बेल्ट। अभी सीट बेल्ट में रेनॉ का काइगर में जब लगाने जाता हूँ फ्रंट सीट के, तो ये इतना डीप है इसका क्लिप, जो बहुत बार हड़बड़ी जब रहता है तब मिस हो जाता है ये लगाने के लिए, एंड इट्स इरिटेटिंग थिंग एट टाइम्स, स्पेशली व्हेन यू आर अ हरी। जो अगला पॉइंट मैं बताने वाला हूँ दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द गैप्स इन द डोर पैनल,
जिसके वजह से बाहर में तो डस्ट वगैरह आता है जो मैंने आपको दिखाया इससे पहले, पर अंदर में जो बाहर का जो आवाज़ है, नॉइज़ है, वो बहुत ईजीली आसानी से अंदर आ जाता है। स्पेशली जब आप बहुत स्पीड में 70-80 के हाईवे में या रास्ते में चला रहे हैं, वो मतलब जो नॉइज़ है एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना ईजीली हमारे अंदर केबिन में आने वाला है। मैंने ये चीज़ सर्विस सेंटर को बताया भी था, पर उन लोग ने ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बताना है वो एक्चुअली में थोड़ा डेंजरस है फॉर ड्राइविंग। आई फील ये काइगर में थोड़ा रेनॉ को ठीक से करना चाहिए था। ये जो आप ए पिलर देख रहे हो ये थोड़ा ज़्यादा थिक है, जिसके वजह से मैं जब टर्न लेना हूँ, मेरे को देखिए ये सामने का जो व्यू है वो ब्लॉक हो रहा है। मेरे को एक्चुअली में थोड़ा राइट में जाके देखना पड़ता है या लेफ़्ट से मेरे को थोड़ा पीक करके देखना पड़ता है कि सामने से कोई आ रहा है कि नहीं। वो बहुत ही दिक्कत वाला सिचुएशन हो जाता है, स्पेशली जब हाई ट्रैफिक रहता है और मेरे को टर्न लेना पड़ता है। ये व्यू ब्लॉक कर देता है। दिस इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट पॉइंट, जब गाड़ी मैं ऑफ़ कर देता हूँ तब कुछ मिनट के लिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये फंक्शन करेंगे, जैसे पावर विंडोज़ बोलिए या आप रेडियो बोलिए, वो सारे चीज़ ये फंक्शन करता है कुछ देर के लिए, पर फिर ये अपने आप ऑफ हो जाता है। जो लास्ट और आखिरी पॉइंट नेगेटिव है काइगर के बारे में वो है इन कंपैरिजन विथ मैग्नाइट जो सेम प्लेटफॉर्म में बना है, इसमें फीचर्स थोड़े कम हैं। जैसे मैग्नाइट में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, हिल असिस्ट मिलता है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है। काइगर में वो सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, 2022 का जो मॉडल है काइगर का, उसका जो टॉप वेरिएंट है उसमें हाल ही में आपका क्रूज़ कंट्रोल दिया है, पर वो टॉप मॉडल में ही है, उससे कम जो मॉडल्स है उस पर अवेलेबल नहीं है। तो आखिरी पॉइंट जो नेगेटिव मेरे को लगा वो है फीचर्स थोड़े कम काइगर पे। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि काइगर में क्या एडवांटेज प्रो अच्छा है। जैसे पहला पॉइंट है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 205 मिलीमीटर, ये बहुत ही प्रैक्टिकल और एसयूवी फील लाता है। जो खड्डे हैं रास्ते में, पॉट होल्स या कोई बम्प आ जाता है, बहुत ही आसानी से इजीली ये उसके ऊपर से जा सकता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है बहुत बारी, जहाँ पे बहुत ही आसानी से मैंने खड्डे से या पॉट होल्स या बोलिए बम्पर से स्पीड में निकाला है इसको, बिकॉज ऑफ दिस ग्राउंड क्लियरेंस। मैंने कॉन्स के टाइम पे बताया था कि सामने से ये क्विड जैसा लगता है, पर इसका जो पीछे का हिस्सा है दैट इज़ एक्चुअली वेरी डिसेंट और बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। इसका लुक जो पीछे से है बहुत ही बढ़िया है। जो अगला पॉइंट है जो मेरे को प्रो लगता है वो है इसका बूट स्पेस। इसमें 405 लीटर्स स्पेस दिया हुआ है और काफ़ी डीप है और इजीली 2 से 3 लगेज बड़े वाले इसमें फिट हो जाने हैं। सो आई थिंक इट्स अ रियली नाइस बूट स्पेस दैट यू हैव इन काइगर। अब जो अगला पॉइंट है इसका बहुत ही बढ़िया फीचर है, ये हर गाड़ी में मेरे हिसाब से होना चाहिए। ये है इसका कीलेस एंट्री। तो मैं विदाउट प्रेसिंग एनी कीज, इसका जब मैं नज़दीक जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये दरवाज़ा खुल जाता है और मैं जब इससे दूर चला जाऊंगा और की मेरे पास रहेगा तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। So that's a very nice handy feature I feel about the Kiger। चलिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ अगला प्रो क्या है काइगर का। इसका पीछे का सीट का लेग रूम स्पेस देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छा है और बहुत ही कंफर्टेबल है। इवन दो थाई रेस्ट उतना खास नहीं है, इट्स वेरी एवरेज, पर जो स्पेसिंग का है सामने का बोलिए या पीछे का सीट का बोलिए, बहुत ही कंफर्टेबल काइगर में डिज़ाइन किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। पीछे में 3 जन बैठ सकते हैं, पर ज़्यादा हैवी साइड में अगर कोई है उन लोग पीछे में 3 जन बैठ नहीं सकते, यू हैव टू बी लिटिल स्लिम। 2 जन बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं। प्लस ये जो आर्म रेस्ट है ये भी बहुत ही कंफर्टेबल है। अगला जो प्रो है काइगर का वो है इसका जो
ग्लव बॉक्स है वो, और इसका जो सेंट्रल कंसोल है ये बहुत ही प्रैक्टिकल मेरे हिसाब से है। सफिशिएंट स्पेस और बहुत ही प्रैक्टिकल इज़ व्हाट आई फील विद दीज टू, ग्लव बॉक्स एंड सेंटर कंसोल स्पेसिंग। अगला जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को वो है इसका माइलेज। अभी कंपनी क्लेम करती है कि हाईवे में ये 18 to 21 किलोमीटर्स पर लीटर देता है और शहर में आपको 15 से 16 मिल जाता है। पर अपना खुद का एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहता हूँ कि हाईवे पे मेरे को खुद मिला है 17 से 18 और शहर में मेरे को 13 to 14 तक मिला है। अब ड्राइविंग स्टाइल इज़ वन ऑफ द बिग रीज़न फॉर गुड माइलेज, आई नो दैट। पर मैं बोलना चाहता हूँ कि फॉर अ कार लाइक काइगर इसमें मोर और लेस ठीक ठाक माइलेज आ जाता है। लास्ट जो मैं आपको प्रो बताने वाला हूँ काइगर का वो है इसका रीसेंट 4 स्टार एनकैप रेटिंग। ये कार टेस्ट किया गया था और अडल्ट सेफ्टी रेटिंग इसमें 4 स्टार इसको मिला और इन्फेंट के लिए 2 स्टार मिला। तो आई थिंक बहुत दूसरे ब्रांड्स के गाड़ी होते हैं जहाँ पे स्टार्स ही नहीं मिलते हैं या टेस्ट ही नहीं करवाते हैं। उस हिसाब से रेनॉ के काइगर का जो गाड़ी है 4 स्टार रेटिंग इज़ रियली कमेंडेबल एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। One more bonus tip, in case you are looking to buy a budget SUV car, then I think कि आपको काइगर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि यही बजट में बाकी जो ब्रांड्स है, आप वो किया सेल्टोस सोनेट ले लो या मारुति या टाटा का नेक्सॉन ले लो, वो सारे ही मॉडल्स आपको इससे करीबन 1 से 3-4 लाख ज़्यादा महंगा मिलेगा। सो थिंक what is your budget and what you're looking for and then go for the Tiger। वैसे ही टाइगर में आपका कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज मिला के ही ये गाड़ी बना है। पर आप अगर मेरे को पर्सनली पूछिए, आई एम क्वाइट हैप्पी विथ टाइगर, क्वाइट कंटेंट। मेरे को ये चला के गाड़ी बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, फील हुआ। मैंने लॉन्ग ड्राइव में भी बहुत बार गया। 1600 किलोमीटर्स वाला पौंडीचेरी का ड्राइव मैंने लास्ट ईयर ही किया था टाइगर में ही। So, if you want my personal opinion or any feedback whether you should buy Tiger or not, please feel free to reach out to me in the comment box and I will surely answer your query। मेरा वीडियो इधर ही ख़त्म करता हूँ। आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। Till the next time, this is Neer Mania। See you guys soon।